हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम आपके ट्रायंगल इनइक्वलिटी जो इनइक्वलिटी रूल हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसी पे बेस्ड हम एक्सरसाइज यहाँ पे 7.4 ले रहे हैं। और आप यहाँ पे देखिए, हम लोग जो इनइक्वलिटी अभी तक पढ़े हैं उस इनइक्वलिटी का किस तरीके से यूज करते हैं और क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, सो दैट इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज़ द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक। तो देखो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको सॉल्व करने का जो तरीका है वो हमारे कॉन्सेप्ट पे बेस है ना। तो हम लोगों ने अभी तक ट्रायंगल में क्या देखा कि एक अगर ये ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल ए बी सी है, तो हमने पहली चीज़ तो ये जाना है कि अगर एक ट्रायंगल में कोई भी दो साइड अगर बराबर है, इफ़ ए बी इक्वल टू ए सी, है ना, अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो क्या इम्प्लाई करता है, इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं बराबर होते हैं। ये तो हमने बहुत पहले ही पढ़ा है और इसको प्रूव भी किया है ना। अब यहाँ पे जो दूसरी इनइक्वलिटी की बात है, ये तो हमारा इक्वेशन बन गया है ना। ये तो हमारा एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है और ट्रायंगल में हमने ये देखा हुआ है कि कोई भी दो एंगल किसी भी ट्रायंगल की अगर बराबर होती है उसकी अपोजिट साइड भी बराबर होती है, या कोई भी दो साइड बराबर होती है तो उसकी अपोजिट एंगल बराबर होता है। अपोजिट एंगल का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने ए बी साइड लिया तो ए बी के सामने कौन सी एंगल आपको दिख रही वो उसका अपोजिट एंगल हो गया, है ना। जैसे हमने ए सी साइड लिया तो ए सी के सामने कौन सी अपोजिट एंगल दिख रही है, कौन सी साइड एंगल दिख रही है वो उसका अपोजिट एंगल हो गया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है तो क्या इम्प्लाई करता है कि उस ट्रायंगल में पर्टिकुलर एंगल बी के सामने कौन सी साइड पड़ रही है, तो बी के सामने कौन सी साइड पड़ रही है, ए सी। और एंगल सी के सामने कौन सी साइड पड़ रही है, बी ए मीन्स ए बी। तो इससे हमें क्या क्लियर हो रहा है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर हैं तो दो साइड बराबर होते हैं, और दो साइड आपस में बराबर है तो उनकी अपोजिट एंगल्स जो होती है बराबर होती है। ये तो हो गया पहला रूल, ठीक। अब दूसरा रूल की बात हम कर लेते हैं जिसमें कि हम लोगों ने इनइक्वलिटी का यूज किया हुआ है, ठीक है। जब तक हम इनइक्वलिटी के रूल्स को अच्छे से समझेंगे नहीं तब तक हम इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, है ना। सपोज अगर हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल लिया, ये हमारे पास ट्रायंगल हो गया, है ना। अब ट्रायंगल की बात हम करें तो ट्रायंगल में हमने ये बताया कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल ए बी सी कोई भी है ना, तो अगर एंगल बी की एंगल सपोज करो कि 70 डिग्री है, ठीक। इसको मान लिया कितना है, मान लिया हमारे पास क्या है 50 डिग्री है, क्लियर। ये कितना है आपका 60 डिग्री है, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए कि एंगल बी जो है ग्रेटर है किससे, एंगल ए से। तो इसका मतलब अगर हम कहें, अगर हम इन दो एंगल का कंपैरिजन कर रहे हैं इस एंगल में, तो एंगल बी के सामने कौन सी साइड पड़ रही है, ए सी। इससे क्या इम्प्लाई होगा कि ए सी जो है ग्रेटर होगा किससे, एंगल ए के सामने कौन सी साइड पड़ रही है, बी सी। ए सी ग्रेटर देन बी सी, ठीक। अब अगर हम बात करें कि इसमें से बताओ सबसे छोटी साइड कौन सी होगी, तो सबसे छोटे एंगल्स जो है उसके सामने जो साइड पड़ रही है ये सबसे स्मॉलेस्ट है। क्यों, क्योंकि एंगल इसका स्मॉलेस्ट है तो इसकी अपोजिट साइड भी क्या होगी, वो भी स्मॉलेस्ट होगी, है ना। तो अगर हमारे पास किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स दिए गए हैं और अगर बोला जाए कि आप इसकी साइड को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, जबकि यहाँ पे साइड हमारे पास दिया नहीं है ना, ये साइड कोई भी साइड दिया नहीं है, और हमारे पास एंगल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि एंगल ए बी सी के बीच में क्या रिलेशन है, कौन सी एंगल बड़ी है। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल बी जो है आपका 70 डिग्री इज ग्रेटर देन 60 डिग्री एंड ग्रेटर देन 50 डिग्री, ठीक। अब यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, देख पा रहे हो कि एंगल 70 जो है सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट है, तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट साइड क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट साइड हमारी हो जाएगी ए सी, क्लियर। और 60 डिग्री के सामने कौन साइड है, ए बी है। फिर 50 डिग्री के सामने कौन सी है, बी सी है, ठीक।
इसका मतलब यहाँ से आपको क्या देखने के बाद पता चल रहा है कि AC जो है लॉन्गेस्ट साइड है। क्यों? क्योंकि AC के सामने जो एंगल है वो हमारा ग्रेटेस्ट है। स्मॉलेस्ट साइड कौन सी हुई? स्मॉलेस्ट साइड हमारी हो गई BC। क्यों? क्योंकि BC के सामने जो हमारा एंगल है स्मॉलेस्ट है। मीन्स अब यहाँ से कॉन्सेप्ट आपको निकल के आ गया होगा कि जो ग्रेटेस्ट एंगल होता है उसके सामने जो साइड आती है वो ग्रेटेस्ट होगी। जो स्मॉलेस्ट एंगल है उसके सामने अगर साइड जो आ रही है वो क्या होगी? हमारी स्मॉलेस्ट होगी। ठीक है, तो ये रूल हमारा ट्रायंगल में अप्लीकेबल है और इसका भी यूज हम यहाँ पे करेंगे। ठीक, एक और यहाँ पे देख लेते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम जो होता है तीसरी साइड से बड़ा होता है और किसी भी दो साइड का डिफरेंस जो होता है तीसरी साइड से छोटा होता है। ये भी आपका एक इनइक्वालिटी का ही रूल है। ओके, अब यहाँ पे चलिए इन सब रूल के बेस पे हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें दिया है सो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर बनाया ऐसा कुछ ABC। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम यहाँ पे ले लेते हैं। हमारे पास क्या है? ए राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, ABC। और जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे एंगल B कितना है? 90 डिग्री गिवन है। एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री इट इज़ गिवन। ठीक है, मीन्स ट्रायंगल ABC में ए एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। एंड हमें प्रूव क्या करना है? वी हैव टू प्रूव दैट AC इज़ ए लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, AC इज ए लॉन्गेस्ट साइड मीन्स इसका जो हाइपोटेन्यूज है ये लॉन्गेस्ट साइड होगा। क्यों? अब इसी को प्रूफ करना है। कैसे हम प्रूफ करते हैं? देखिए, चूँकि यहाँ पे हमारे पास दिया है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री। एंड एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू कितना हो गया? 180 माइनस एंगल B। एंगल B हमारे पास क्या ऑलरेडी 90 है तो कितना हो जाएगा? 180 माइनस 90 इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे आप देखिए कि हेयर एंगल B इक्वल टू 90 अकेले और इधर एंगल A और एंगल C दोनों मिलके कितने हो रहे हैं? 90 डिग्री। ठीक, अब इन दोनों से क्या कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है कि एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल A एज वेल एज एंगल B ग्रेटर देन एंगल C। तो यहाँ से आपको ये निकल गया है कि एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल A एंड एंगल B ऑल्सो ग्रेटर देन एंगल C। दोनों ही कंडीशन है यहाँ पे। तो इससे क्या पता चल रहा है? देयरफॉर एंगल B इज ग्रेटेस्ट एंगल है। एंगल B इज ग्रेटेस्ट एंगल। और जो एंगल B आपको ग्रेटेस्ट एंगल हो गया तो हेंस देन एंगल B के सामने जो हमारी साइड है देन AC इज ए ग्रेटेस्ट साइड दैट मीन्स वो क्या है? हमारा हाइपोटेन्यूज है। देयरफॉर इन राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज इज लॉन्गेस्ट साइड। देयरफॉर इन राइट एंगल ट्रायंगल hypotenuse इज लॉन्गेस्ट साइड। क्लियर? तो ये आपका थोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने यूज़ किया और पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की तरफ। क्वेश्चन सेकंड हमारा देखिए क्या बोल रहा है? इन फिगर ABC हमारा एक फिगर बना हुआ है एंड साइड AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट P एंड Q रिस्पेक्टिवली। मीन्स AB को एक्सटेंड कर दिया गया और PQ को एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, AB और AC को एक्सटेंड किया गया अप टू P तक और AC को एक्सटेंड किया गया अप टू Q तक। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है? एंगल PBC। ये देखिए हमारे पास कंडीशन जो दिया है यही दिया है, एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB। तो चलिए हम फिगर को पहले बना लेते हैं। ठीक है, तो फिगर को बनाते हैं। तो हमारे पास क्या दिया है यहाँ पे? ट्रायंगल ABC। पहले एक ट्रायंगल ABC हमने यहाँ बना लिया। ठीक, ट्रायंगल ABC। अब ABC बना हुआ। अब हमने क्या किया? BA को एक्सटेंड कर दिया। जो AB है इसको हमने एक्सटेंड किया।
ऐसा कुछ, ठीक है। और ए सी को भी एक्सटेंड कर दिया, ऐसा कुछ है ना। तो ये कहाँ तक एक्सटेंड किया, ये मान लिया पी पॉइंट तक हमने एक्सटेंड किया, नाम दे दिया पी। इसको क्या कहाँ तक किया, ये क्यू तक एक्सटेंड कर दिया, है ना। अब हमें क्या दिया है कि एंगल पी बी सी, एंगल पी बी सी, ये देखो पी बी सी, ये हो ये हमारा पी है, ये बी है सी, पी बी सी हमारा ए एंगल, ठीक है। पी बी सी इज लेस देन एंगल क्यू सी बी, इज लेस देन एंगल क्यू, देखो क्यू सी बी, ये होगा क्यू सी बी, क्यू सी बी, ठीक है। इतनी बात है। अब चूंकि आप ये बताओ कि अगर हम पी बी सी की बात करें तो पी बी सी हमारा क्या एक्सीलरेट एंगल है, ये पी बी सी किसके बराबर होगा, पी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल, पी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल ए सी बी, ओके। ये एंगल हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एंगल पी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल ए सी बी, ए सी बी इतनी होगी। क्यों, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हम ये कह सकते हैं, है ना। अब सिमिलरली अगर हम बात करें क्यू सी बी की बात करें, देखो क्यू सी बी हमारा इधर, तो एंगल क्यू सी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए क्यू सी बी हमारा ए है, अब ये क्यू सी बी क्या होगा, एंगल ए में आपने ए बी सी को ऐड कर दिया, एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी इतना ऐड कर दिया, तो दो कंडीशन हो गई, है ना। मीन्स पी बी सी निकाले तो पी बी सी में आपने ए में कितना ए सी भी ऐड किया, क्यू सी भी निकाला तो ए में आपने ए बी सी ऐड कर दिया, ये दोनों चीज़ें हो गई, है ना। अब हम क्या करते हैं, जो कंडीशन दिया है कि पी बी सी लेस देन क्यू सी बी, पी बी सी लेस देन क्यू सी बी, अब जस्ट हमने क्या किया, यहाँ पे पी बी सी की वैल्यू उठा के यहाँ पर रखा, क्यू सी बी की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दिया, है ना। ये हम करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए एंगल ए प्लस एंगल ए सी बी, अब देखो जो साइन दिया है जैसे वैसे ही आपको रखना है, फिर एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी कर दिया। अब चूँकि दोनों तरफ ही आपके सामने क्या है, ए है, तो इसलिए ए और ए आपस में क्या हुआ, कैंसिल है, हमारे पास क्या मिला, ए सी बी इज लेस देन एंगल ए बी सी, इतनी चीज़ आ गई, है ना। हमने यहाँ पे क्या देख लिया कि उस ट्रेंगल में, उसी ट्रेंगल में हमारे पास क्या दिख गया कि एंगल सी जो है स्मॉलर है, एंगल बी हमारा क्या है ग्रेटर है। इसका मतलब एंगल सी स्मॉलर है तो एंगल सी के सामने कौन सी साइड है, एंगल सी के सामने हमारे पास कौन सी साइड है, अगर हम देखें तो एंगल सी के सामने देखिए ए सी बी है ना, तो एंगल सी के सामने हमारे पास ए बी साइड है, क्लियर। और एंगल बी के सामने कौन सी साइड है, ए सी साइड है, साइन जैसा है एज इट इज ही रहेगा, कौन सा ए सी है। तो अब यहाँ से क्या मिल के आ रहा है कि ए सी ग्रेटर देन ए बी, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। और यही हमको प्रूफ करना था, आप इसको देख सकते हैं, देखिए हमारे पास क्या है, ए सी ग्रेटर देन ए बी हमें दिखाना था। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आपको क्या शो करना है पहले ये देख लीजिए, ए सी ग्रेटर देन ए बी दिखाना है, तो इसका मतलब ए सी के सामने जो एंगल है, ए सी के सामने जो एंगल है क्या, एंगल बी, और ए बी के सामने कौन सा एंगल, एंगल सी। इसका मतलब एंगल बी को अगर आपने एंगल सी से ग्रेटर दिखा दिया तो आपका काम हो गया, इसका मतलब, ठीक है। तो इसको इस तरीके से करते हैं। अब आपने यहाँ पे देख लिया, है ना, कि आपने क्या किया, एंगल बी को एंगल सी से ग्रेटर दिखा दिया। ये देखिए इसको आप कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन एंगल ए सी बी, या इसको हमने इस तरीके से लिखा है ए सी बी इज लेस देन एंगल ए बी सी। तो ये तो हो गया आपका। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया है, इसको एक बार ध्यान से देखिए। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास दिया है कि इस फिगर में देखिए ध्यान से, ये फिगर आपके पास है, इसमें दिया है कि बी, एंगल बी जो है लेस देन एंगल ए,
मीन्स एंगल बी लेस देन एंगल ए, मतलब इस ट्रायंगल में हम बात करेंगे, पर्टिकुलर इस ट्रायंगल में। एंगल सी लेस देन एंगल डी, तो किस ट्रायंगल में बात करेंगे, इस ट्रायंगल में बात करेंगे, है ना। जो ये इनइक्वालिटी रूल लगता है किसी पर्टिकुलर ट्रायंगल में लगता है, ऐसा नहीं कि एक रूल हम दूसरे ट्रायंगल में लगाएं, है ना। ए एंगल बी एंगल ए जहाँ पे है हम उसी ट्रायंगल की बात करते हैं। अब ट्रायंगल ए ओ बी में अगर एंगल बी लेस देन एंगल ओ है, अगर ट्रायंगल ए बी ओ में एंगल बी लेस देन एंगल ए है, तो इसका मतलब एंगल बी के सामने कौन सी साइड है, ए ओ है। इसका मतलब क्या होगा, ए ओ लेस देन ए के सामने का बी ओ, ये हो गया आपका, ठीक है। ए ओ लेस देन बी ओ। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसको मान लो पहला रिजल्ट, दूसरे ट्रायंगल में बात करते हैं। दूसरे ट्रायंगल एंगल सी लेस देन, इस ट्रायंगल में देखिए एंगल सी लेस देन एंगल डी, तो एंगल सी के सामने कौन सी साइड है, एंगल सी के सामने हमारे पास है ओ डी, है ना। एंगल सी के सामने कौन सी साइड है, ओ डी। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ओ डी लेस देन, और एंगल डी के सामने कौन सा है, ओ सी है, ठीक है। तो ओ डी लेस देन क्या हुआ, ओ सी। तो ये हमारे पास देखिए दूसरी इनइक्वालिटी हो गई, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखो हमने क्या किया, जस्ट जो हमारे पास यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया था क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग हमने दोनों ट्रायंगल में अलग अलग उस रूल को अप्लाई करके हमने यहाँ पे दो रिलेशन यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। पहला रिलेशन ए ओ लेस देन बी ओ, दूसरा रिलेशन ओ डी लेस देन ओ सी, है ना। अब अगर इन दोनों ही रिलेशन को हम ऐड कर देते हैं, ओके, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पे हमने क्या किया, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों रिलेशन को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ओ प्लस ओ डी लेस देन बी ओ प्लस ओ सी, ठीक है। अब ए ओ प्लस ओ डी की बात करें तो आप थोड़ा सा फिगर में ध्यान से देखिए, देखिए ए ओ और ओ डी मिला के कितना हो गया, ए डी हो गया, लेस देन साइन एज इट इज रहेगा। बी ओ प्लस ओ सी की बात करें तो हमारे क्या हो, बी ओ प्लस ओ सी मतलब बी सी हो गया, ओके। तो ये देखो हमें प्रूफ करना था और बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको प्रूफ कर लिया, ओके। क्या किया गया, आई होप आपको क्लियर हो गया, क्योंकि हमने पहले इस ट्रायंगल में रूल अप्लाई किया, फिर इस ट्रायंगल में रूल अप्लाई किया, इस ट्रायंगल में रूल अप्लाई करते हैं तो पहला रिजल्ट आता है, इस ट्रायंगल में अगर हम उस रूल को अप्लाई करें तो दूसरा रिजल्ट आता, दोनों रिजल्ट को हमने ऐड कर लिया फर्स्ट एंड सेकेंड, और हमारा रिजल्ट कंप्लीट आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस सारे क्वेश्चंस को करते हैं, और आप अच्छे से आप इसको देखिए, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा, ओके। थैंक यू।